हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आयशा खान के एंट्री के बाद सबको ये लगा कि अब पता नहीं मुनव्वर फारूकी का कौन सा नया चेहरा निकल के आने वाला है जो कि अभी किसी को दिखा नहीं है। और क्या मुनव्वर फारूकी सच में इस तरीके के इंसान हैं जो एक साथ में 2 या 3 लड़कियों को डेट करें। पहले तो किसी को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से आयशा आती हैं और अपनी बातें रखती हैं आर्काइव रूम में आयशा की एंट्री होती है और वो बहुत सारी बातें रखती हैं अपनी, कि तुम एक नहीं, मुझे या नाजिला की बात होती तो बात अलग थी, पर यहाँ पे कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 2 या 3 लोगों की बात हो रही थी कि मुनव्वर एक साथ 3 लड़कियों को डेट कर रहे थे। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ बोलूँगी मैं कि आयशा के आने के बाद मुनव्वर का जो गेम है वो सच में बाहर आया है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो मुनव्वर थे, अगर उनसे किसी का झगड़ा होता था तो वो झगड़े में ज़्यादा पड़ते नहीं थे, भाई अपनी बात कही और ख़त्म। लेकिन ये बिग बॉस को सही नहीं लग रहा था। अकॉर्डिंग टू बिग बॉस के गेम के हिसाब से उनको ये सही नहीं लग रहा था। वो चाहते थे कि मुनव्वर जो है खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, जो ऐसा नहीं हो रहा था। मुनव्वर जो है मनारा की बेबी सिटिंग करते नज़र आ रहे थे। फिर जब सलमान खान उन्हें कई हफ्तों तक रोकते हैं तब तक उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन नाजिला के आने के 1 हफ्ते पहले मुनव्वर ने मनारा से कटना शुरू कर दिया और यहाँ पे उनकी गेम नज़र आने लगी धीरे धीरे करके। और आयशा के आने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल गई और मुनव्वर जो है ज़्यादा समय आयशा के साथ बिताने लगे और प्यार में सबको दिखा के प्यार में पड़े हुए हैं मुनव्वर फारूकी। क्योंकि आयशा जो भी कहती है मुनव्वर आंख बंद करके मानते हुए नजर आए। चाहे वो मनारा से झगड़ा करने की बात हो कि भाई तुम जाओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तुमने जो किया तुमने अपने साथ किया, किसी और की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बोलने की। आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि जब भी मनारा नाजिला का नाम लेके कुछ बोलती है कि तुमने 3 लड़कियों को ऐसे किया, तुम क्लोजर नहीं देते हो, तो यहाँ पे आयशा बोलती है जाओ तुम्हारा हक है, पर उसका हक नहीं है कि वो इन चीज़ों को बोले। तो यहाँ पे मुनव्वर जाते हैं मनारा से लड़ने। फिर जिस चीज़ के लिए आयशा को लेके आया गया और आयशा उन चीज़ों को बोली ही नहीं। उन्होंने जब उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने मुनव्वर से बोला कि हमारे पास बहुत समय है इन चीज़ों को बात करने के लिए, तो हम आराम से बात करेंगे। तब जाके मुनव्वर को लगा अच्छा इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। अभी तो मुनव्वर को लगा शायद है बिग बॉस मुनव्वर के फेवर में है और इसको लेकर आए हैं ताकि उनका गेम दिखे या जो भी चीज़ें हों। लेकिन तब उस टाइम पे मुनव्वर को झटका लगा था अच्छा ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है। और जिस तरीके से जो दावे करके आयशा आई थी उनमें से उन्होंने एक भी चीज़ नहीं बोली। लेकिन हाँ, वो खुद को झूठा साबित नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो कई बार बीच बीच में मुनव्वर को ताने मारती ज़रूर नज़र आई कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्लियर रहना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें वो मजाक मजाक में तानों के ज़रिए बोलती नज़र आई। लेकिन जो खुल के टॉपिक आना चाहिए था, जिस तरीके से मेकर्स चाह रहे थे, जनता की भी डिमांड थी कि आखिर क्या माजरा था जो लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, तो एक दूसरे को एलिगेशन लगाते हुए या झगड़ा करते हुए नज़र नहीं आए। तो बिग बॉस ने यहाँ पे एक कोर्ट रूम तैयार किया जिसमें आयशा जो है विटनेस का रोल प्ले करती नज़र आई। क्योंकि वो विटनेस हैं तो रोल प्ले क्या करेंगे, विटनेस हैं। और मुनव्वर जो है मुजरिम हैं। और अंकिता जो है मुनव्वर के सपोर्ट में है और विकी जो है मुनव्वर के अगेंस्ट हैं। तो ये दोनों लॉयर हैं, विकी और अंकिता लॉयर हैं। तो यहाँ पे कोर्ट केस चला। आयशा ने अपनी सारी बातें रखी कि यहाँ पे जब भी मैं बाहर थी तो मैं नाजिला का नाम सुन रही थी। हर कोई नाजिला नाजिला मुंह से बोल रहा था। पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये सही भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मुंह से कई बार मैंने सुना तो मुझे सही नहीं लगा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ रिश्ते में थे। तो उसके बाद मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा कि क्या बोलते हैं, मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। और फिर देखो मना उसका तो आयशा का बनता है कि भाई वो झूठी तो साबित होगी नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं अगर कुछ नहीं बोलती हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं मुनव्वर के दम पे यहाँ आई हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलना बनता था, भाई वो बोलेगी ही। तो यहाँ पे बाद में होता है कि भाई मुनावर जो है बहुत रोते हुए भी नज़र आए हैं उसके बाद, क्योंकि आयशा ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं कि ये एक नहीं, दो नहीं, 3 लड़कियों को डेट कर रहे थे एक साथ, और बहुत सारी लड़कियों को ये बोलते हैं कि तुम मेरे साथ म्यूज़िक करो, और फिर उनका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें सामने आ रही है। अब इन चीज़ों में मैं नहीं कहूँगी ये रियल है या सही है, ये अभी सिर्फ अपडेट है, बाद में पता चलेगा आपको पूरा वीडियो देख के। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद जो मुनव्वर हैं उन पे वो आरोपी साबित होते हैं बिग बॉस की कोर्ट में, और उनको सज़ा क्या मिली है ये अभी चीज़ सामने नहीं आई है। और जो भी चीज़ें सामने आएंगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन अभी हाल फ़िलहाल में इतना ही। और देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या मुनव्वर को कोई सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है। सो ये सारी चीज़ें बिग बॉस ने रची हैं मुनव्वर के अगेंस्ट। अब ये अगेंस्ट नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि हो सकता है ये फ़ेवर में भी हो, क्या पता बिग बॉस चाह रहे हों कि मुनव्वर खुल के नज़र आए, मुनव्वर अपना सही रूप दिखाएँ सामने, सही फेस लेके आएँ जो वो हैं। हो सकता है ये चीज़ें फ़ेवर में भी जा सकती हैं उनके, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा, ना ही सोशल मीडिया के ये चीज़ें मुनव्वर के अगेंस्ट जा रही हैं, बल्कि लोग आयशा भाभी हैशटैग मुनायशा बोलने लगे हैं, तो मुनव्वर के फ़ेवर में ही हैं बाहर भी चीज़ें। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, और देखते हैं अब एपिसोड में क्या दिखाते हैं।